नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है कार्तवीर्य के पास दूत का आना। परशुराम जी नर्मदा नदी के तट पर आ चुके हैं। मैंने ये आपको बताया था, युद्ध करने के लिए आप पहुँचे हैं और उन्होंने एक दूत को भेजा और कहा कि जाओ संदेश दो कार्तवीर्य को कि युद्ध के लिए सज्ज रहें, कल प्रातः हम युद्ध करेंगे। तो कार्तवीर्य के पास वो दूत आता है, सारी घटना सुनाता है वो दूत, किस प्रकार उन्होंने कहा है और किस प्रकार आए हैं वे। तो कार्तवीर्य कहता है ठीक है, मैं भी युद्ध करने के लिए सज्ज हूँ, कल सुबह मिलेंगे अब युद्ध भूमि में। अब सो जाता है और उसको रात में बहुत अपशगुन सपने आ रहे थे जो अमंगल का सूचक थे। बहुत बुरे सपने आ रहे थे और इधर उसके विपरीत परशुराम जी को बहुत अच्छे और मंगलकारी स्वप्न आ रहे थे। वो देख रहा था, जितने भी अपशगुन होते हैं सारे उसके स्वप्न में दिखाई पड़े कार्तवीर्य के। सुबह वो उठा और अपनी पत्नी मनोरमा से बोला कि मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ, मैं जा रहा हूँ। मनोरमा ने कहा कि आप युद्ध मत कीजिए, आपका इसमें हित नहीं है। तो कार्तवीर्य ने कहा, जब वो भगवान श्री कृष्ण से मेरा युद्ध करने के लिए तपस्या कर चुके हैं तो मैं मार तो जाऊंगा। तो उनकी पत्नी कह रही है कि लेकिन मैं कैसे देख सकती हूँ आपको मरता। और फिर राजा ने स्वप्न की बात बताई, किस तरह ऐसे ऐसे स्वप्न आए। तो वो कहती है मनोरमा, कहती है ये अमंगलकारक स्वप्न है, आपका मंगल होगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसी अमृत अवस्था में देखूं, इसलिए वो स्वयं पहले ही मर जाती हैं मनोरमा। और कार्तवीर्य बहुत दुखी होते हैं। फिर दुखी मन से वे युद्ध के आगे बढ़ते हैं, लेकिन युद्ध के आगे बढ़ते हुए भी उन्हें बहुत अमंगल सी चीज़ें दिख रही थी और उधर परशुराम जी को बहुत शुभ मंगलकारी चीज़ें दिख रही थी। अब दोनों आए युद्ध करने के लिए और बहुत भीषण युद्ध हो रहा है, इतना भीषण कहा नहीं जा सकता। कार्तवीर्य कम नहीं है, वो भी परशुराम जी से युद्ध कर रहा है और परशुराम जी भी कम नहीं है, वो भी उससे युद्ध कर रहे हैं। और इस प्रकार दोनों का युद्ध चलता है। कार्तवीर्य काफ़ी बलवान था, इसीलिए उसको मारना बहुत कठिन था। फिर भी परशुराम जी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, कितने अस्त्र शस्त्र चला दिए उसने। ये कोई अस्त्र चलाया तो परशुराम जी ने उससे बड़ा, जैसे कि उसने चलाया ब्रह्मास्त्र, तो फिर उसके उत्तर में परशुराम जी ने वैष्णव अस्त्र चला दिया। इस प्रकार कई अस्त्र शस्त्र, और अंत में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं बचा जिसे वो चला सके। अंत में उसने ऐसा शस्त्र ला दिया जो कि काफ़ी घातक होगा, और उसके उत्तर में परशुराम जी ने चलाए पशुपतास्त्र अस्त्र। और इस प्रकार वो शिव जी का अस्त्र जाकर कार्तवीर्य को लगा और कार्तवीर्य मर गया, उसकी मृत्यु हो। और हर जगह उनकी सेना में हाहाकार मच गया। देवता प्रसन्न हुए, कहे कि चलिए आपका कार्य सिद्ध हुआ। और यही नहीं, बाकी से आगे कार्तवीर्य के लिए युद्ध के लिए
कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।